100 लोगों का क्राउड एक दूसरी गली से अचानक वहां पे आया। उनके पास शस्त्र थे, उनके पास पेट्रोल था, उनके पास आग लगाने के लिए भी चीजें अवेलेबल थी, लाठियां थी। एक के पास वो कुल्हाड़ी थी, वो उसने आगे आके वार किया और मैंने हाथ आगे करने की वजह से यहाँ पे फिर एक डीप इंजरी भी हुई। नागपुर में एक बड़ी कायदा और सुव्यवस्था की परिस्थिति निर्माण हुई थी। उसमें क्राउड बहुत बड़े पैमाने पे जमा हुआ था। उसके बाद पत्थरबाजी हुई, बहुत सारी गाड़ियों की भी तोड़फोड़ उसमें दिखाई दे रही है। बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज भी हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें कुछ असामाजिक तत्व हाथ में शस्त्र वगैरह लेके भी घूमते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कल ये पूरी परिस्थिति नियंत्रण करने के लिए नागपुर शहर के सीपी सर रविंद्र सिंगल सर खुद ग्राउंड पे वहां पे अवेलेबल थी। हमारी डिफरेंट टीम्स भी थी वहां पे। लेकिन जिस तरह से पत्थरबाजी हर दिशा से हो रही थी, उसमें अपने कुछ अधिकारी, कुछ अमलदार इंजर्ड भी हुए हैं और ये भी घटना वैसे ही हुई है। एक्चुअली एक एग्जैक्ट क्या हुआ था, आप तब क्या कर रहे थे, कहाँ पे, कितने बजे का समय था? ये 10-10:30 बजे के करीब का समय होगा। हम वहाँ पे बहुत नैरो लेन्स है, लेन्स के अंदर जब जा रहे थे तो वो हमारी एक टीम एक घर में कुछ सस्पेक्टेड लोग थे कि जो स्टोन पेल्टिंग करके छुपे हुए थे, वहां पे जाके चेक कर रही थी और उतने में एक 100 लोगों का क्राउड एक दूसरी गली से अचानक वहां पे आया। उनके पास शस्त्र थे, उनके पास पेट्रोल था, उनके पास आग लगाने के लिए भी चीजें अवेलेबल थी, लाठियां थी। तो मेरी टीम अंदर थी, तो मेरा पहले नेचुरल रिस्पांस यही था कि इनको यहीं पे रोका जाए या फिर पीछे ढकेला जाए, नहीं तो फिर आगे कुछ भी हो सकता था। तो मैंने उसी प्रकार से आगे जाके इनको जोर जोर से चिल्ला के रोकने का प्रयास भी किया। उनमें से कुछ लोग पीछे भी हट गए, लेकिन एक के पास वो कुल्हाड़ी थी, वो उसने आगे आके वार किया और मैंने हाथ आगे करने की वजह से यहाँ पे फिर एक डीप इंजरी भी हुई। लेकिन थैंकफुली कि हमारी टीम में से किसी को कुछ हुआ नहीं, सब लोग वहां से सेफली बाहर निकल आए। वो जो मॉब था, वो क्या आपको लगता था ये पूर्व नियोजित उनका पूरा ये एक तरीके से प्लान था, ऐसा आपको लगता? जब हम वहां पे गलियों में अंदर जा रहे थे तो हर गली में बड़े पैमाने पे मॉब दिख रहा था और कुछ पैमाने पे ऊपर से, बिल्डिंग के ऊपर से भी पत्थरबाजी होते हुए दिख रही है। और बिल्डिंग के ऊपर पत्थर कैसे गए, ये तो पहला सवाल उसमें आता है। तो कुछ लग तो रहा है इसमें प्राथमिक दृष्टि की कुछ ना कुछ इसमें नियोजन हो सकता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है वो, उसमें सारी चीजें क्लियर होगी। सोशल मीडिया भी चेक किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे सोशल मीडिया पे भी मैसेजेस वायरल हुए थे, वो ऑलरेडी हमने वो एविडेंसेस गैदर किए हैं, तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। उनका जो टारगेट था वो उनका अपोजिशन था या फिर पुलिस थी? तो जनरली जब मॉब इकट्ठा होता है तो उनका एक सामने कोई मॉब हो वो टारगेट रहता है। लेकिन कल का जो दिख रहा था उसमें ऐसा लग रहा है कि उनका थोड़ा वैंडलिज्म किया उन्होंने, गाड़ियां तोड़फोड़ की, और उसमें जो असामाजिक तत्व थे वो पुलिस को भी टारगेट कर रहे थे। उनको जल्दी आइडेंटिफाई किया जाएगा कि अपने पास फुटेजेस अवेलेबल है और उनके ऊपर स्ट्रिंजेंट लीगल एक्शन भी ली जाएगी। ये पूरे वाकये के बाद खुद सीएम ने आपसे बात की है, आपके धाड़स की तारीफ की है। सीएम ने क्या कहा आपसे और कैसा महसूस करते हैं? सीएम सर ने कॉल किया था, उन्होंने तबीयत के बारे में भी जानकारी ली और उसके साथ ही उन्होंने पूरे नागपुर पुलिस की प्रशंसा भी की है। उससे डेफिनेटली नागपुर पुलिस का और इन जनरल महाराष्ट्र पुलिस का एक कॉन्फिडेंस बढ़ने में मदद होगी और इसके आगे भी फ्यूचर में हम ऐसे ही करेजियसली काम करते रहेंगे।